S-500 प्रोमेटी, जिसे 55R6M ट्रायम्फेटर M के नाम से भी जाना जाता है, रूस का एक अत्याधुनिक सतह से हवा और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे अल्माज एंटी एयर डिफेंस कॉन्सन द्वारा विकसित किया गया है और यह S-400 और A-235 मिसाइल सिस्टम को पूरक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सिस्टम आधुनिक हाइपरसोनिक हथियारों, बैलिस्टिक मिसाइलों, स्टील्थ विमानों और निम्न कक्षा उपग्रहों को नष्ट करने में सक्षम होने का दावा करता है। प्रमुख विशेषताएं: रेंज और ऊंचाई। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल 600 किलोमीटर तक की रेंज। हवाई रक्षा 400 से 500 किलोमीटर तक। लक्ष्य की ऊंचाई 180 से 200 किलोमीटर तक। ये 3500 किलोमीटर की लॉन्च रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक सकता है। लक्ष्य: हाइपरसोनिक मिसाइलें 7 किलोमीटर पर सेकंड तक की गति। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें स्टील्थ विमान जैसे F-22 और F-35। निम्न कक्षा उपग्रह और अंतरिक्ष हथियार। ड्रोन और क्रूज मिसाइलें। रडार और सेंसर, इसमें 4 रडार शामिल हैं। 9 MS बैंड एक्विजिशन रडार, 9 सी बैंड एक्विजिशन रडार, 7 मल्टी मोड एंगेजमेंट रडार, 7 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल एंगेजमेंट रडार। ये 2000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक लक्ष्यों और 800 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकता है। प्रतिक्रिया समय 4 सेकंड से कम, जो S-400 10 सेकंड से काफी तेज है। मिसाइल 40N6M 400 किलोमीटर तक की रेंज वाली लंबी दूरी की मिसाइल। 77N6N/N1 600 किलोमीटर तक की रेंज वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें, जो हिट टू किल तकनीक का उपयोग करती हैं। मोबिलिटी। S-500 एक मोबाइल सिस्टम है जिसमें ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर टेल शामिल है, जो तेज तैनाती को सक्षम बनाता है। विकास और तैनाती। विकास 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, लेकिन उत्पादन में देरी हुई। पहला प्रोटोटाइप 2021 में मॉस्को में तैनात किया गया। सेवा में प्रवेश 2021 में 15वीं एरोस्पेस आर्मी के साथ सेवा शुरू हुई। 2024 तक पहला पूर्ण रेजिमेंट तैयार होने की खबर है। उत्पादन 2022 में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन 2023 में प्रतिबंधों और श्रम की कमी के कारण उत्पादन में देरी की खबरें आईं। लागत 2020 में एक सिस्टम की अनुमानित लागत $700 से $800 मिलियन थी, जो 2023 तक बढ़कर $2.5 बिलियन हो गई। निर्यात। रूस ने भारत, तुर्की और अल्जीरिया को S-500 की पेशकश की है। भारत को 2021 में पहला खरीदार बनने का प्रस्ताव दिया गया था। तुलना S-400 के साथ। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर हवाई लक्ष्य और 60 किलोमीटर बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि S-500 की रेंज और ऊंचाई अधिक है। S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों और उपग्रहों को लक्षित करने में बेहतर है। अमेरिकी THAAD के साथ। THAAD की रेंज लगभग 200 किलोमीटर है और यह मुख्य रूप से टर्मिनल फेज बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्षित करता है। S-500 की रेंज और बहुमुखी प्रतिभा अधिक है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल अवरोधन की क्षमता 2023 तक अपेक्षित थी। सामरिक महत्व। S-500 को रूस की वायु रक्षा प्रणाली का आधार माना जाता है, जो मॉस्को, क्रीमिया, केर्च ब्रिज की सुरक्षा के लिए और आर्कटिक जैसे रणनीतिक क्षेत्रों की रक्षा करता है। ये नाटो की वायु शक्ति, जैसे रिफ्यूलिंग टैंकर और अवाक्स विमानों, को लंबी दूरी से निशाना बना सकता है। क्रीमिया में 2024 में इसकी तैनाती की खबरें थीं, लेकिन यूक्रेनी ATACMS हमलों में इसके क्षतिग्रस्त होने की अफवाहें भी थीं, जो अपुष्ट हैं। चुनौतियां। परीक्षण 2023 तक हाइपरसोनिक मिसाइल अवरोधन का पूर्ण परीक्षण नहीं हुआ था। उत्पादन, प्रतिबंधों और संसाधन की कमी के कारण उत्पादन में देरी।
लागत। उच्च लागत इसे बड़े पैमाने पर तैनाती के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती है। निष्कर्ष, S-500 एक अत्याधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो रूस की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है और वैश्विक सैन्य संतुलन को प्रभावित कर सकती है। हालांकि इसकी पूर्ण क्षमता अभी भी परीक्षण और तैनाती की प्रगति पर निर्भर करती है। ये प्रणाली भारत जैसे देशों के लिए रणनीतिक रूप से आकर्षक हो सकती है, जो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा को मजबूत करना चाहते हैं।